नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पी कुमार आज एक बहुत ही ऐसे सब्जेक्ट, एक ऐसे मुद्दे, एक ऐसी समस्या के बारे में आपसे बात करूंगा जो अक्सर घरों में होते हैं और लोग परेशान रहते हैं और उसे यह नहीं समझ में आता कि क्या यह समस्या हमारी गलतफहमी है या हमारा स्वभाव है या शायद हम ही में कोई प्रॉब्लम है या शायद सामने वाले में कोई प्रॉब्लम है। जी हाँ, यह सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही जानकारी भरा है। अंतिम तक देखिएगा, मैं इसका समाधान भी बताऊंगा। तो आज मैं बात करूंगा कि पति पत्नी के झगड़े सिर्फ गलतफहमी नहीं है, ये हमारे शरीर के अंदर के बैक्टीरिया, हार्मोन और केमिकल कराते हैं। हमें लगता है कि ये हम लोग की मिसअंडरस्टैंडिंग है, शायद ऐसा स्वभाव है, लेकिन इसके भीतर क्या हमारे भीतर के बैक्टीरिया, हार्मोन और केमिकल ये कराते हैं? तो जानते हैं, समझते हैं कि ये कैसे होता है और इसका फिर होम्योपैथिक इलाज क्या है और परमानेंट समाधान क्या है। जब हमारा गट हेल्थ खराब होता है, यानी पेट जब हमारा खराब होता है, तो उसमें खराब बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाती है। वो गुड बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन बहुत दिनों तक यदि हम अपने खान पान को अगर ध्यान न दें और अगर हमें काफ़ी लंबे समय तक कब्ज रहे, गैस की समस्या रहे, तो इससे हमारा गट हेल्थ खराब होता है और इसी खराबी की वजह से हमें चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, गुस्सा और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। छोटा सा गुस्सा और छोटा सा इरिटेबिलिटी, छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, यही बड़े झगड़े का घर बनता है, तनाव बढ़ता है, पति पत्नी में झगड़े होते हैं और यहाँ तक कि तलाक की भी नौबत आ जाती है। तो यदि आपको कभी भी अगर इस तरह की समस्या हो तो सबसे पहले अपने भीतर के गट हेल्थ को ध्यान दीजिएगा। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसमें कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पेट में यानी गट में 100 ट्रिलियन से ज़्यादा बैक्टीरिया रहते हैं। 100 ट्रिलियन कितनी अधिक संख्या है, जो गट ब्रेन एक्सिस के माध्यम से हमारे मूड, व्यवहार और सोच को प्रभावित करते हैं। हमें नहीं लगता था कि ये प्रभावित करते हैं, लेकिन देखिए ये प्रभावित करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जिस दिन आपका गैस होगा, कब्ज की समस्या होगी, उस दिन आपको यह मूड में, व्यवहार में और आपके सोच में आपका ये बदलाव करेगा और यहाँ से झगड़ा का शुरुआत हो जाएगा। अगर किसी का गट माइक्रोबायोम खराब है यानी डिसबायोसिस है, तो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सैल हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है या संदेह करने लगता है। बताइए कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। छोटी छोटी बात को जो झगड़ने लायक नहीं है, उसके वजह से भी लोग झगड़ा करने लगते हैं। खराब पाचन, गैस या पुराना कब्ज यदि है तो झुलझुलाहट, झगड़ा पैदा कर सकता है। ध्यान देते होंगे कि कभी भी अगर आपको पॉटी साफ नहीं हुआ, अगर स्टूल फ्रेश नहीं हुआ, उसी समय से आप देखिएगा आपका मूड खराब रहता होगा। आप मार्क कीजिएगा, यदि आपका पाचन खराब है तो देखिएगा आपका मूड खराब रहता होगा। हमेशा छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करने का मन करता होगा। और जिस दिन आप फ्रेश फील करते होंगे, आप अपने ऑफिस में, अपने कामों में, अपने बॉस के पास, आप देखिएगा आपका मूड, आपका व्यवहार, आपके काम करने की क्षमता, आपकी ऊर्जा बिल्कुल दूसरे लेवल पर होगी। आप अच्छा से काम करते होंगे। तो जब भी ऐसी समस्या हो तो सबसे पहले अपने पेट की तरफ देखिए। कुछ दवाई खा करके स्टूल पास कर लेना वो समाधान नहीं है। उसमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा, लेकिन डिसबायोसिस की समस्या कम से कम 1 से 2 महीना आपको लगातार काम करना पड़ेगा। आप अपने गट हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा और ये समस्या आपका परमानेंट सॉल्व हो जाएगा। दूसरा कारण, ये तो रही पेट की समस्या। अब मैं बता रहा हूँ न्यूरोकेमिकल असंतुलन। हमारे शरीर में सेरोटोनिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और कार्टिसोल जैसे रसायनों का संतुलन रिश्तों को तय करता है। हमारे रिश्ते कैसे हैं, ये न्यूरोकेमिकल ये असंतुलन है,
इसके वजह से हमारे यहाँ ये जो है रिश्ते और ये बदलाव ये होते रहते हैं। इवन दोस्त के यहाँ, पड़ोसी के यहाँ, अपने बॉस के पास, अपने साथी के पास, आप देखिएगा इन्हीं का परिणाम है। हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। और स्ट्रेस बढ़ने पे, अगर तनाव बढ़ गया, बहुत ऑफिस में काम है, कहीं काम है, अगर तनाव किसी तरह से बढ़ गया तो हमारे कार्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है, जिसमें सहानुभूति और धैर्य कम हो जाता है। इस कार्टिसोल को बढ़ने से हमारा सहानुभूति और धैर्य कम हो जाता है, और ऑक्सीटोसिन कम होने से पार्टनर से जुड़ाव की भावना कमज़ोर होती है। अगर हम आपस में अगर जुड़ाव यदि पार्टनर से कम है, पति पत्नी में यदि, दोस्तों में यदि जुड़ाव यदि कम हो गया, इवन बिजनेस पार्टनर भी, ये तो मैं एक पति पत्नी का मैं एक उदाहरण देकर चल रहा हूँ, तो अगर पार्टनर से जुड़ाव यदि कम है तो ध्यान रहे उसमें ऑक्सीटोसिन का रोल है। यदि आपकी नींद की समस्या है, थायराइड की समस्या है, तो रिश्तों में तनाव बढ़ा सकते हैं। आप कुछ दिन कम सोइए, आपका मूड हमेशा, व्यवहार बदल जाएगा। यदि थायराइड की आपकी समस्या है तो उसमें जो है आपकी व्यवहार में आपका अंतर आएगा। इसलिए जब भी समय समय पे जांच कराते रहें, देखते रहें। अक्सर देखिएगा महिलाओं को आप थायराइड की समस्या होती है और उन्हें बढ़ा हुआ मिलता है और उनको पता भी नहीं चलता, और मालूम चलता है इधर रिश्तों में तनाव बढ़ गया और इसका जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर वो थायराइड है, और हम लोग आपस में झगड़ा करते रहते हैं। एक और रोल है सूजन, यानी दर्द। शरीर में कहीं भी सूजन होगा, यदि पेट में सूजन हो, सर्वाइकल पेन हो, घुटनों में दर्द हो, जहाँ भी दर्द हो, तो ये सूजन दिमाग पर जाकर हमारे व्यवहार को बदल देगा। एक छोटा सा उदाहरण देखिए कि यदि मुझे घुटनों में काफ़ी कस के दर्द हो गया या पैरों में दर्द हो गया, आपका व्यवहार बदल जाएगा। मन करेगा कि मैं जाकर के लेट जाऊं, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, माथा दर्द करेगा, लगेगा काम में नहीं जाऊं। तो ये जो व्यवहार बदलता है, ये कौन बदल रहा है? हमारे पैरों का सूजन, हमारे दर्द। आप यदि बिल्कुल हेल्दी हैं तो आप देखिएगा आपका मूड हमेशा अच्छा रहेगा। छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान नहीं जाएगा। छोटी छोटी बातों पे तभी ध्यान जाएगा जब हम अस्वस्थ हैं। हम लोग सिम्टम्स लेने में अक्सर इन्हीं बातों का ध्यान देते हैं। आपको अगर सूजन, पैर के घुटनों के दर्द को लेकर आया, रीढ़ के दर्द को लेकर आया, तो बोलते क्या मन करता है उस समय? क्या सोचते हैं अपने दर्द को लेके, क्या सोचते हैं अपने बीमारी को लेकर के? क्योंकि उसका इफेक्ट मेंटल सिम्टम्स के रूप में होता है। और ये तनाव, ये व्यवहार का बदलाव पति पत्नी के बीच में आपको झगड़े का कारण बन सकता है, और ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते तलाक की भी नौबत आ सकती है। एक और कारण है, और आप सब चीज़ से बच सकते हैं, लेकिन इससे अब नहीं बचा जा सकता, खास करके शहरों में रहने वाले लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जितने ज़्यादा टावर्स, मोबाइल, वाईफाई एक्सपोजर जो हमारे मन पे पड़ता है, हमारे शरीर पे पड़ता है, इससे हमारा पीनियल ग्लैंड, मेलाटोनिन और सर्केडियन रिदम को डिस्टर्ब करता है। इसके डिस्टर्बेंस रहने से नींद की कमी आती है और हमारा इमोशनल रेगुलेशन बिगड़ जाता है। नींद की कमी यदि है तो भी आप देखेंगे आप फ्रेश नहीं फील करेंगे और झगड़े का कारण बन जाएगा। इसलिए जितना हो सके वाईफाई से दूर रहें, जितना हो सके कान के पास आप मोबाइल लगा करके ना सुने, जितना हो सके आप दूर से बात करें, कम से कम बात करें, और इससे आपका नींद भी ठीक होगा। और नींद के सोने के पहले 1 से 2 घंटा पहले आप मोबाइल को एकदम त्याग दें। इससे आपका व्यवहार, मूड आपका ठीक रहेगा। एक झगड़े का कारण बहुत ज़्यादा है, वो है ईगो। अब ईगो समझते क्या है? ईगो मतलब स्वयं की भावना। ईगो वह है जिसमें स्वयं की भावना जो खुद को दूसरे से अलग मानती है। मैं, मेरा, मुझे सही साबित करना, मुझे महत्व मिलना चाहिए। और ये जो मुझे महत्व मिलना चाहिए, मुझे सही साबित करना है, यही ईगो है, और ये झगड़े का सबसे बड़ा कारण है। और जब ये भावना आहत होती है तो व्यक्ति प्रोटेक्टिव हो जाता है, यानी रक्षात्मक हो जाता है और आक्रामक हो जाता है। और
आलोचना करने लगता है, और अगर ये होता है तो यही झगड़े की शुरुआत हो सकती है। महाभारत इतना बड़ा युद्ध हुआ, लेकिन एक छोटी सी बात से ही हुआ ना। वहीं से तो एक छोटा सा बात लेकिन झगड़े का कारण बन सकता है। आपके पड़ोसी में, पति पत्नी में, दोस्तों में एक छोटा सा ईगो, एक छोटी सी बात बड़ा से बड़ा रूप ले लेती है। तो मेरा सही साबित होना, ईगो की भावना, ये जो है झगड़े का कारण। अब हम समझते हैं कि ईगो और ब्रेन के केमिकल में क्या संबंध है भाई। जब ईगो ट्रिगर होता है तब मुख्य रूप से क्या केमिकल एक्टिव होते हैं, तो कार्टिसोल हार्मोन। जब कोई हमारी बात काटने लगता है, आलोचना करने लगता है, हमें गलत साबित करता है, तो हमारा कार्टिसोल बढ़ जाता है और हम काफ़ी रिएक्टिव हो जाते हैं, तुरंत रिएक्टिव करते हैं। एड्रेनलिन भी तुरंत प्रतिक्रिया करता है। गुस्सा, झगड़ा, लड़ाई सब इसी एड्रेनलिन के वजह से होता है। और हम लोग नाहक अपने व्यवहार में जो है बदलाव करते हैं। हम अपने को समझाते हैं, उसको समझाते हैं, मेडिएशन सेंटर में जाते हैं, मेडिएशन सेंटर में जा कर के थोड़ा थोड़ा अपने को दबाते हैं, सप्रेस करते हैं, थोड़ा उसको वो भी सप्रेस होता, दबता है, तब जा कर के थोड़े समय तक लिए अगर हल्का फुल्का होता है तो काम चल जाता है, झगड़ा आगे नहीं बढ़ता। लेकिन अगर ज़्यादा अगर दबाया जाए तो उसको खास करके पंचायतों में या मीटिंग्स कहीं होता है मीडिएशन सेंटर में, तो थोड़ा बहुत अगर दबता है लेकिन बात आगे नहीं बढ़ती। लेकिन अगर ज़्यादा बात अगर सप्रेस कर दिया जाए तो फिर कुछ दिन के बाद वो फिर से वही झगड़ा, फसाद, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो ये तो रही, हमने हार्मोन की बात की, केमिकल की बात की, गट की बात की। अब मैं इसका समाधान, होम्योपैथिक में क्या समाधान है उसके बारे में बताऊंगा, कुछ दवाइयों के बारे में बताऊंगा, उसके कुछ लक्षण बताऊंगा। सांकेतिक लक्षण है, बहुत डेप्थ नहीं है, सांकेतिक लक्षण है। डेप्थ क्या होता है ये भी मैं बता रहा हूँ। एक स्टेपिसेग्रिया दवाई है, यह उन व्यक्तियों में काम करती है जिसको ईगो अत्यधिक संवेदनशील होता है, जैसे अपमान सहन नहीं होना, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, हमेशा अपनी बात ऊपर रखना चाहते हैं। इन लोगों को अगर ऐसा लक्षण है तो स्टेपिसेग्रिया दीजिए। ये गुस्सा को कंट्रोल करेगा और अपनी बात जो है वो जो ऊपर रखना चाहते हैं, इन सब बातों में उनको अच्छा लगेगा और उनका मन मस्तिष्क शांत होगा। नक्स भूमिका दवा का लक्षण है कि गुस्सा, झुंझलाहट कंट्रोल नहीं से होता है। लाइकोपोडियम में ईगो, डर और खुद को सही साबित करना मौजूद होता है। अगर ऐसा लक्षण है तो लाइकोपोडियम ईगो और डर और खुद को सही साबित करने की भावनाओं को कम करता है, लक्षणों को कम करता है। इग्नेशिया, भावनात्मक चोट और साइलेंट झगड़े के लिए इग्नेशिया काफ़ी अच्छी दवा है। यदि कोई सदमा भी लग गया हो, पुराना कोई सदमा हो, कोई सदमा लग गया और उसके बाद से अगर किसी तरह से अगर मानसिक लक्षण उभरते हैं तो इग्नेशिया उसकी काफ़ी अच्छी दवा है। लैक्टोबैसिलस, यह गट बैलेंस को सुधारता है और हमारे पेट को ठीक रखता है। छोटे छोटे कुछ और लक्षण मैं बताता हूँ, जैसे अपने परिवार से झगड़ा करते रहना, इसमें कैलीकार्ब और इग्नेशिया दवा है। अक्सर किसी को देखिएगा कि खामखा वो परिवार से झगड़ा करते रहता है, उसकी दवा कैलीकार्ब और इग्नेशिया है। अक्सर महिला अपने हस्बैंड से झगड़ा करते रहे तो उसकी दवा लैक्लुपिनम है। किसी महिला को देखिएगा कि झगड़ा करते रहती बात बात पे बिना वजह का, तो लैक्लुपिनम उसकी दवा है। अगर महिला मासिक के दौरान अगर झगड़ा करती हो तो उसकी दवा अमोनियम कार्ब है। मासिक के दौरान झगड़ा बढ़ जाता है, बाकी समय ठीक रहता है, तो अमोनियम कार्ब उसकी दवा है। यदि महिला बिना किसी कारण के उसकी दवा अगर झगड़ा करे, बिना किसी कारण के झगड़ा करे, तो उसकी दवा स्ट्रामोनियम है। यदि कोई पत्नी अपनी पति से पसंद नहीं करती है, यदि कोई पत्नी अपने पति को पसंद नहीं करती हो, उससे अच्छा नहीं लगता हो, तो इसकी दवा है सीपिया और नेट्रमकार। इस दवा को खाने से पति पसंद आने लगेंगे। है ना मजेदार बात। यदि कोई पुरुष अपने पत्नी को पसंद नहीं करता तो उसकी दवा पल्सेटला, स्टेपिसेग्रिया और प्लेटिना है। ये तीन दवाएं, लेकिन तीनों का सिचुएशन डेप्थ अलग है।
पुरुष पत्नी को पसंद तो नहीं करता, लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड कुछ और जानना होता है, ताकि पल्सिट्ला, स्टेपिसेग्रे और प्लेटिना का पूरा पिक्चर निकाला जा सके। ऐसा नहीं कि या तो पल्सिट्ला खा लो, या तो स्टेपिसेग्रे खा लो, या तो प्लेटिना खा लो, ऐसा नहीं है। उसमें पेशेंट का पूरा एक कोर निकालना पड़ता है, एक की पॉइंट खोजना पड़ता है कि कहाँ है, कहाँ बीमारी है, कहाँ सिम्टम्स डेप्थ है। एक और बता देता हूँ, फिर इस पर मैं बात करूँगा। यदि कोई पत्नी अपने पति से नफरत करती है तो उसकी दवा डलका मारा और लूना है। ध्यान रहे, पत्नी अपने पति से नफरत करती हो तो डलका मारा और लूना इसकी दवा है। मैं यहाँ पावर किसी का नहीं बताऊँ, मतलब पोटेंसी, मैं किसी का यहाँ पोटेंसी दवा का नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि पोटेंसी का सिलेक्शन भी एक सिमिलिमम सिम्टम्स है, एक सिमिलिमम है। मतलब पेशेंट किस तरह से बात किया, कितना बीमारी पुराना है और कितना डेप्थ में सिम्टम्स लिया, किस डोज में देना, ये एक डॉक्टर ही कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। 30 पावर, 200, 1000, 10,000, एक खुराक, रिपीटेड डोज। इसलिए मैं इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इससे मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। अगर एक चीज बात है कि जैसे अगर मैं बता रहा हूं कि किसी महिला को पुरुष पसंद नहीं आ रहा है या उससे झगड़ा होता है, यदि कोई होम्योपैथिक डॉक्टर पास आया तो यहां से क्वेश्चन शुरू करते हैं और ये पूछते हैं कि भाई बताओ कि आपको अपने पति से नफरत क्यों है, या पति को पत्नी से नफरत क्यों है। अगर कोई पत्नी यह बोलती है कि नफरत है, उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री होती है, एक पूरा कहानी होता है। अगर मैं यहाँ से पेन उठाऊं तो पेन उठाने के लिए एक पूरी कहानी होगी कि मैंने पेन क्यों उठाया, क्या लिखना है, कितने देर लिखना है, सिग्नेचर करना है, आर्टिकल लिखना है, एक पूरी कहानी होगी। किसी भी एक्ट का एक मानसिक एक स्वरूप तैयार होता है और उसके बाद वो तब जाकर के एक एक्ट बनता है, एक लक्षण तैयार होता है। अब उससे हो सकता है किसी महिला से पूछते पूछते ये पता चलता है कि जब शादी करके आई तो उसके साथ ये हुआ, उसके साथ ये हुआ, या उसके शादी के पहले भी उसके साथ ये घटना घटी, कैसे करके बहुत पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन एक समय एक ऐसा घटना घटा जिसके बाद से उसके मानसिक स्तर में बदलाव आता गया, डिविएशन आता गया, और एक जो मुलायम महिला थी कैसे करके एक इस तरह से व्यवस्थित महिला थी, कैसे करके अव्यवस्थित महिला बन गई और उसके पास बहुत सारी बीमारी आ गई। सिर्फ मानसिक लक्षण नहीं, कुछ शारीरिक लक्षण, अगर बहुत बीमार पड़ गई हो किसी वजह से, कोई दवा रिएक्शन कर गया हो, कुछ भी हो सकता है। इसलिए खुद दवा नहीं खाना है, किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलना है, आपसे बात करके आपके सिम्टम्स को, ऐसे सिम्टम्स आपसे निकालने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप ही के उत्तर से ऐसे क्वेश्चन तैयार करके पूछा जाता है जिससे कि आपका जो है सेंटर पॉइंट पकड़ा सके, आपके भीतर की बात आ सके। कभी कभी तो बहुत नहीं पूछना पड़ता है, सीधे सीधी बात सामने आ जाती है, सिर्फ सुनते रहते हैं और उसको हम लोग लिख करके, फिर सिम्टम्स को लिख करके रूब्रिक तैयार करके आपको जो है दवा का सिलेक्शन करते हैं। लेकिन इसीलिए मैं बता रहा हूं कि कोई भी एक्ट होता है, कोई भी सिम्टम्स है, कोई भी मरीज बीमारी लेकर आता है, झगड़ा का ही नहीं कुछ और का भी, सर दर्द लेके आया सपोज, तो सर दर्द कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारा कुछ पूछना पड़ता है। इसीलिए हम लोगों ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है और बहुत कोई लाभ इससे ले रहे हैं। ऑफलाइन क्लिनिक में तो लोग आते ही हैं, लेकिन ऑनलाइन जो काफ़ी दूर रहते हैं और जिन्हें आने में ही बहुत ज़्यादा समय लगता है और पैसा भी ज़्यादा खर्चा होता है, उसको लिए हम लोगों ने यह सुविधा प्रदान की है। drvatsal.com में आप लॉगिन करें और उसे देखें। आप वहाँ से फ़ोन कर अपॉइंटमेंट लेते हैं और हमारे डॉक्टर आपसे
इसी तरह का सवाल जवाब करके और उसको रिकॉर्डिंग करके और उसके 2-3 डॉक्टर मिलकर आपस में एक ग्रुप बनाकर आपसे आपके बारे में डिस्कस करते हैं और रूब्रिक तैयार कर दवा का सिलेक्शन करते हैं और दवा आपके घर तक पहुंचाते हैं। ये काफ़ी अच्छी सुविधा आपके लिए तैयार की गई है ताकि होम्योपैथी का जो क्लासिकल अप्रोच है उस पर काम किया जा सके और आप लोग को एक आइडियल आपको क्योर किया जा सके। सिम्टोमेटिक रिलीफ छोटे छोटे बीमारियों में की जा सकती है, लेकिन जहाँ बात डेप्थ हो, बहुत सुनना हो, उसमें क्लासिकल होम्योपैथिक से ही एक संपूर्ण और परमानेंट क्योर की जा सकती है। तो आज मैं पति पत्नी के झगड़े और उसके कारण और उसके समाधान के बारे में आपको बताया। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी से अच्छी आपको जानकारी आपको उपलब्ध करा सकूं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।